एक नई दुल्हन आई थी घर में, मंगल गीतों के साथ, अरमानों के साथ, सपनों के साथ। लेकिन किसी ने सोचा भी न था कि उसी चूड़ी पहनने वाली हाथों में एक दिन चाकू होगा। वो चाकू जो रिश्तों को नहीं, भरोसे को लहूलुहान कर देगा। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह हकीकत है प्रयागराज की। यह कहानी है कप्तान और सितारा की, जो हमें मजबूर करती है सोचने पर, क्या शादी सिर्फ सहमति से हो जाने भर से रिश्ते निभ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई ये कहानी किसी सदमे से कम नहीं। कप्तान नाम के एक युवक की शादी परिवार की रजामंदी से सितारा नाम की युवती से हुई। यह अरेंज मैरिज थी। शादी से पहले लड़की से भी पूछ लिया गया और उसने हाँ कहा। शादी धूमधाम से हुई, रिश्तेदार आए, गीत संगीत हुआ और दुल्हन को विदा कर ससुराल लाया गया। सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आम भारतीय शादी में होता है, उम्मीदें, मुस्कानें और एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन उसी रात, जब कप्तान ने पत्नी से बात करने की कोशिश की, सितारा ने साफ शब्दों में कह दिया, छूना मत, वरना खुद को खत्म कर लूंगी या तुम्हें मार दूंगी। शुरुआत में कप्तान को यह मजाक लगा, या हो सकता है डर। लेकिन अगले कुछ दिनों में डर ने हकीकत का रूप ले लिया। सितारा हर रात चुपचाप चाकू लेकर सोने लगी। उसने पति को बार बार धमकी दी, नजदीक आए तो जान से जाएगी। कप्तान का कहना है कि वह दिन रात तनाव में जी रहा था, एक रात भी चैन की नींद नहीं ले पाया। इसी बीच व्हाट्सएप चैट्स ने एक और बड़ा राज खोल दिया। सितारा के कथित प्रेमी अमन, जो रिश्ते में उसका भतीजा लगता है, ने लिखा, अगर कप्तान कुछ बोलेगा तो 10-20 लड़कों से मरवा दूंगा। कप्तान कहता है, जो लड़की पहली रात चाकू लेकर सोई, वो मुझे अकेले में क्या कर सकती थी, सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। समझौता और फिर भाग जाना। कप्तान और उसके परिवार ने मामले को सुलझाने की कोशिश की। दोनों परिवारों की मौजूदगी में लिखित समझौता हुआ कि सितारा सामान्य जीवन जीने की कोशिश करेगी। कुछ दिन मायके में रही, फिर लौटी भी। लेकिन एक दिन वो छत से कूदकर भाग निकली। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, वो एकदम चुपचाप घर से निकल गई और कभी वापस नहीं आई। एक मां का डर, एक बहन का आंसू। कप्तान की मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो कहती है, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। कप्तान की बहन कहती है, शुक्र है मेरा भाई आज जिंदा है, वरना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और कप्तान, वो कहता है, अब शादी शब्द से डर लगता है, भरोसा ही टूट गया है। हर दिन डर के साए में जीता रहा, अपने ही घर में अजनबी बनकर। अब सवाल यह है, अगर शादी सहमति से हुई थी, समझौता भी हो गया था, तो फिर ये धोखा क्यों? क्या कोई लड़की यूं किसी की जिंदगी से खेल सकती है? कप्तान का परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। पुलिस जांच की मांग हो रही है, लेकिन दूसरी ओर सितारा के रिश्तेदार दहेज का सामान वापस मांग रहे हैं, मगर थाने में शिकायत देने को तैयार नहीं। एक मां का बेटा हर रात एक अनजाने खतरे के साए में सोता रहा। एक बहन का भाई घर में होते हुए भी घर से दूर रहा। और एक लड़का जो अब शादी के नाम से कांपता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हजारों घरों का डर है। हर वो रिश्ता जिसमें झूठ छुपा हो, वो एक दिन टूटता जरूर है। शादी एक पवित्र रिश्ता है, भरोसे से बनता है, लेकिन जब इसी भरोसे में धोखा घुल जाए तो वो रिश्ता जहर बन जाता है। हमारी यही अपील है, ऐसे मामलों में समझदारी से, समय रहते, सख्ती से कार्रवाई हो, क्योंकि जिंदगी किसी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं देता।